कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी सुखी संपन्न संतुष्ट हो, पर जब उसके आगे हम कुछ लालच देते हैं तो लालच मोह माया में फंस ही जाता है, आ ही जाता है। तब उसका ज्ञान वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने आपके इसी ब्लॉग में। ये कहानी है किसी के मोह माया में कि कोई कैसे फंसता है। उससे कोई छुटकारा नहीं है, मोह माया से या लालच से। लालच एक ऐसी चीज़ है जो ना चाहते हुए भी इंसान में आ ही जाती है। तो ऐसे ही एक संत थे जो बहुत संतुष्ट थे, रोज़ भिक्षा मांगने निकलते थे। भिक्षा से जो मिल जाता था उससे संतुष्ट रहते थे। बहुत खुश लगते थे। लेकिन कहते हैं ना, किसी से किसी की खुशी नहीं देखी जाती। तब दूसरों को लगा कि ये तो छोटी सी बात में भी खुश है, जितना इसको भीख में मिल जाता है उतना ही से अपने परिवार का पालन पोषण करता है और संतुष्ट होकर रात को सो जाता है। तब किसी ने कहा, हो सकता है जितना मिलता है ये उसकी मजबूरी हो, तो हम क्यों ना उसकी परीक्षा लें। तब उन्होंने कहा, परीक्षा कैसे लेंगे। तब उन्होंने कहा, लालच से बड़ी क्या चीज़ है। लालच तो एक ऐसी बात है जो हर इंसान में होता है। तब उन्होंने कहा, ठीक है। तब ये तीन घड़े लेकर दोनों 3 घड़े लेकर उस संत के पास पहुँचे। उस संत से इन्होंने कहा कि देखिए, आप इस अवस्था में भी रोज़ भीख मांगने निकलते हैं, थोड़े से गुजारा करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम चाहते हैं कि आप ये तीनों घड़े ले लीजिए और सुखी जीवन बिताइए। तो आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते। तो उस संत ने कहा, मैं इतनी शीघ्र किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ, आप कल आइए, मैं कल आपको जवाब दूंगा। तब उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन हम घड़े यहीं छोड़ जाते हैं। अगर कल आप नहीं चाहेंगे तो हम इन्हें वापस ले जाएंगे, लेकिन आज यही घड़े यहीं रहने दीजिए। तब संत ने उनकी बात मान ली और वो घड़े छोड़ के चले गए। वो लेकिन खाना वगैरह खा के सोने के लिए गए, लेकिन उन्हें तो नींद ही नहीं आ रही थी। उन्हें तो ये जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर इन घड़ों में है क्या। कहते हैं ना, कोई नहीं बच पाता। इंसान का मूल धर्म यही है, हर बात में जिज्ञासा, क्या है क्या नहीं है। वो जिज्ञासावश उठे, उन्होंने एक का ढक्कन खोला, उसमें अनाज भरा हुआ था। तब उन्हें थोड़ा सा आत्म शांति हुई कि चलो, अब मुझे कई दिनों तक अनाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, मैं आराम से बैठ के खा सकता हूँ। उस ढक्कन को उन्होंने बंद कर दिया। जिज्ञासावश उन्होंने दूसरा ढक्कन खोला, उसमें सोने चांदी भरे थे। बड़े प्रसन्न हुए कि मैं भी अपनी पत्नी को सबको गहने वहने बना के पहना सकूँगा। तब उन्होंने तीसरा ढक्कन खोला। तीसरे घड़े में सिक्के भरे हुए थे, सोने के सिक्के भरे हुए थे। सिक्के देख के बहुत खुश हुए कि मुझे तो रोज़ एक ही सिक्का मिलता था और आज इस घड़े में इतने सारे सिक्के। तब उन्होंने सारा घड़ा उलट दिया और उन सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। सिक्के गिने, 99 थे, यानी 99। वो एक के फेर में पड़ गए। अरे, एक सिक्का होता तो 100 बन जाते, एक सिक्का होता तो 100 बन जाते। फिर उन्होंने इस घड़े को बंद कर दिया और सुबह एक सिक्का कमाने के लिए उनकी नींद ही गायब होगी कि मुझे एक सिक्का लाकर इस घड़े में पूरे 100 सिक्के करने हैं। दूसरे दिन उठे, तब उनकी पत्नी ने कहा, आज तो हमारे पास इतना कुछ है, तो आप क्यों भिक्षा मांगने जा रहे हैं।
अब तो शांति से बैठिए, आराम से बैठिए। तब उन्होंने कहा नहीं। तब उनकी पत्नी ने भोजन वगैरह तैयार किया, उनको भोजन दिया और वो भिक्षा मांगने चल पड़े। लेकिन उस दिन उनको एक सिक्का नहीं मिला। फिर ये आए घर में और इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो दोनों घड़े खोल के ले लेना, परंतु ये तीसरे वाले घड़े को हाथ भी मत लगाना। तब पत्नी ने कहा ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। तब रोज़ उठते, रोज़ उस 1 रुपये, 1 सिक्के के लिए दर दर भटकते, घर आते, खाना खाते। 100 के फेर में जो पहले हट्टे कट्टे थे, अब दिनों दिन कमज़ोर होते चले गए। 100 के चक्कर में उनको बीमारी ने घेर लिया, कमज़ोर होते चले गए। तब उनकी पत्नी ने पूछा कि जब हम इतने थोड़े से में गुजारा करते थे तब आप इतने तंदुरुस्त थे, आज हमारे पास सब कुछ है, अनाज भरा हुआ है, सोने चांदी हैं, तो आप इतने निर्बल और दुर्बल क्यों होते जा रहे हैं? तब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि इसमें 99 सिक्के हैं, मुझे किसी भी तरह से इन सिक्कों को 100 करना है। तब उनकी पत्नी के समझ में आया कि 100 का फेर क्या होता है। तो आज हम इंसान भी उसी 100 के फेर में पड़े हुए हैं। अपनी ममता, अपनी इंसानियत सब भूल चुके हैं। सिर्फ उसी 100 के फेर में पड़कर हम कितनी बार क्रूर हो जाते हैं, कितनी बार हमारी इंसानियत मर जाती है। तो देखिए 100 का फेर बहुत ही ख़तरनाक है। जो भी है उसी में संतुष्ट रहकर अपना जीवन जिएं, तो सभी खुश रहेंगे। ना ही आपकी सेहत खराब होगी, ना ही आपका दिमाग, आपकी आत्मा का भी विकास होता रहेगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।